सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां वज्भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अरिहंतों और निर्ग्रंथों के उपकार की श्रृंखला में हम सबको प्राप्त वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाना है और उस निर्विकल्पता को प्राप्त करके ही हम उस अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा का शाश्वत सुख यदि कोई है तो वह निर्विकल्पता है। और ऐसी उस निर्विकल्पता की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक तो कर्म है या कर्म प्रकृति एवं इसका जीव पर क्या उपकार है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। कर्म तो
प्रकृति की अपेक्षा से, प्रकृति बंध की अपेक्षा से आगम में 8 प्रकार के कहे हैं, जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, इस प्रकार के। और इसके अलावा अन्य भी कर्म के निमित्त से जो हमें प्रभेद प्राप्त होते हैं, वह उन कर्मों की प्रकृति रूप स्वीकार करना होगा। जैसे सम्यक प्रकृति ग्रहण की जाती है, उस सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वह पूर्ण रूप से कर्म नहीं अपितु कर्म की प्रकृति कहलाती है। क्योंकि मूल कर्म प्रकृति और उत्तर कर्म प्रकृति, इसमें अंतर हुआ करता है। जो मोहनीय कर्म के भेद किए जाते हैं, वह दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से 2 प्रकार। और पुनः उस दर्शन मोहनी के भी भेद करते हुए आचार्य भगवंत समझाते हैं मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ये उस दर्शन मोहनी के 7 भेदों में से 3 भेद है। क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन तीनों के साथ मिलाने से वह 7 प्रकृतियाँ होती है, जिनके क्षय, क्षयोपक्षम, उपशम आदि के निमित्त से जीव को तत्वों पर श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन होता है। अगर 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ है तो उपशमिक सम्यक जीव प्राप्त करता है, क्षय हुआ है तो क्षयिक सम्यक प्राप्त करता है। और अगर इनमें जो मिश्र परिस्थिति, मिश्र परिणति होती है, ऐसी उस मिश्र परिणति के निमित्त से, यानी प्रकृतियों का जो सर्वघाती प्रकृतियाँ है, जो ये 7 प्रकृतियाँ दर्शन मोहनी की कही, उनमें से जो सर्वघाती प्रकृतियाँ हुआ करती है, उन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय होने के निमित्त से जो जीव के भाव या परिणाम देखने में आते हैं, वह क्षयोक्षमिक भाव, क्षयोक्षमिक श्रद्धान के निमित्त से क्षयोक्षमिक सम्यक कहा जाता। इसलिए जब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब कभी अपने उस मिथ्यात कर्म को तोड़ता है, तो वह करण परिणामों के माध्यम से, 3 करण परिणामों के माध्यम से, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अधाकरण, इन 3 करण परिणामों के माध्यम से उस मिथ्यात के जो 3 टुकड़े करते हुए पुनः मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति रूपी उन प्रकृतियों को प्राप्त करवाता है। ऐसे में जो सम्यक प्रकृति स्वीकार की जाती है, वह पूर्ण रूप से जीव के उस तत्वों के प्रति श्रद्धान उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनती है। जब जिस समय जीव के उस सम्यक प्रकृति का उदय होता है, ऐसे सम्यक प्रकृति के निमित्त से ही जीव के उस क्षयोक्षमिक सम्यक को वह जीव प्राप्त होता है। क्योंकि वह देशघाती प्रकृति होने के निमित्त से इस सम्यक के लिए ये कार्यकारी निमित्त होता है। बिना सम्यक प्रकृति के उदय के जीव को क्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। क्षायिक और औपक्षमिक सम्यक दर्शन तो 7 प्रकृतियों के क्षय होने से या उपशम होने से होता है, पर क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के लिए इस सम्यक प्रकृति की अहम भूमिका हुआ करती। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में करणानियों के अपेक्षा से ये स्पष्ट समझे, मोहनीय कर्म ये मूल कर्म की प्रकृति है। उसके 2 उत्तर भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के पुनः उत्तर प्रकृति रूप भेद ये मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इस 7 प्रकार के होते हैं। और महती भूमिका सम्यक प्रकृति की तब होती है जब जीव उस सम्यक दर्शन को, और विशेष करके क्षायिक सम्यक नहीं, क्षयोक्षमिक सम्यक नहीं, अपितु क्षयोक्षमिक सम्यक के निमित्त से जब क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि होता है, तब होता है। उपशम सम्यक और क्षायिक सम्यक में इनका उपशम या क्षय होता है। क्षयोपक्षमिक सम्यक के समय पे ही ये प्रकृति कार्यकारी होती है। जब जीव इस क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो ये जो सम्यक प्रकृति है, उसके ही निमित्त से चल मल अगाड़ आदि दोषों से युक्त जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, जो कि क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्वीटीजन
महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी शूद्र जल त्याग का पालन कैसे करें। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर प्राचीन आचार्य भगवंतों के आगम प्रमाण को हम समझें तो किसी भी प्रकार से प्राचीन आचार्यों ने इस क्षुद्र जल के विषय में कोई भी आगम उल्लेख प्रदान नहीं किया। वर्तमान में कुछ पूर्वाचार्यों ने इस विषय को साथ लेते हुए अपने मुनिचर्या के साथ या श्रावकों की चर्या के साथ जोड़ने का अवश्य ही प्रयास किया है, पर जो प्राचीन आचार्य कुंद भगवान जैसे या उनके काल के किसी भी प्राचीन ग्रंथों में इस क्षुद्र जल त्याग आदि का प्रमाण प्राप्त नहीं हो, क्योंकि वह कार्य आगम में स्वीकार है जिससे हमें सम्यक में दोष नहीं लगता। इस कारण से ये क्षुद्र जल त्याग आदि की व्यवस्था भी किसी भी प्रकार से अमान्य नहीं है, भले ही इसका कोई ठोस प्रमाण प्राचीन आगम ग्रंथों में नहीं मिलता। जैसे कई वर्तमान में ऐसे संघ है और पूर्व में भी ऐसे संघ थे जो मात्र क्षुद्र जल त्याग के श्रावकों के द्वारा ही आहार आदि ग्रहण करते थे, तो ऐसे समय पर उस श्रावक को अगर क्षुद्र जल का त्याग करना है तो उसके लिए पूर्ण रूप से जो भी तरल द्रव्य या जिसमें भी पानी का प्रयोग होता है वह अगर सामान्य रूप से किसी क्षुद्र व्यक्ति के द्वारा भरा गया है तो उस सामग्री का, उस जल का उन्हें पूर्ण रूप से त्याग करना ही अनिवार्य हुआ करता है। जैसे बाजार की बनी हुई कोई भी सामग्री है, वहाँ ये निर्णय करना संभव नहीं हो सकता कि ये सामग्री बनी कैसी है, सामग्री के लिए पानी भरने वाला कौन है आदि, इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था ना होने के कारण से ये होना कतई संभव नहीं हो सकता कि बाजार की सामग्री व्यक्ति सेवन करे और क्षुद्र जल का त्याग करे। क्षुद्र जल के त्याग का मतलब मात्र पानी ही बाजार का या क्षुद्रों के द्वारा भरा हुआ नहीं, अपितु जो भी सामग्री, जो भी भोज्य सामग्री बनाई जा रही है, बाजार में उपलब्ध हो रही है, या कोई ऐसी बाहर की औषधि भी है जिसमें हमें बोध नहीं है कि ये किसके द्वारा बनाई गई है, किसने इसमें पानी आदि का प्रयोग किया गया है आदि, जो भी जिसका अज्ञान या जिसकी अज्ञातता स्पष्ट होती है, ऐसे द्रव्य को पूर्ण रूप से समझे कि वह क्षुद्र जल त्याग के व्यक्तियों को सेवन करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए जो भी जाना हुआ या अनजाने में भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, क्षुद्र व्यक्ति के द्वारा अगर पानी का प्रयोग करते हुए वह सामग्री बनाई गई है, पानी प्रयोग में लिया गया है, तो उसका प्रयोग क्षुद्र जल त्यागी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जिनको इस क्षुद्र जल का त्याग करने का विचार है या संकल्प नियम लेने का विचार है, वह नियम से सबसे पहले ये निर्णय करे कि उन्हें किसी भी प्रकार से बाजार की कोई भी सामग्री, चाहे वह ठोस व्यक्ति हो, मतलब खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, चारों प्रकार के बाजार के सामग्री का, भोजनों का त्याग ही करना होगा। घर में भी जो पानी स्वयं अपने ही हाथ से कुएं से आदि खींचते हुए ही उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है, अन्यथा नल से आया हुआ पानी किसने छाना, किसने कब क्या भरा, ये भी अज्ञात होने से वह भी सेवन करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी बातों का विवेक रखते हुए ही क्षुद्र जल का त्याग करने का प्रयास करें, अन्यथा कहने के लिए तो त्याग कर दिया, मात्र पानी का बाकी सामग्री का प्रयोग करना, चाहे औषधि, दवाई, भोजन सामग्री आदि किसी के रूप में भी हो, ये उचित नहीं है। इसलिए इन सब का विवेक रखते हुए ही नियम लेने के लिए आगे बढ़े, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती चंदा जैन, साहेबपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी सामायिक में बैठने पर मन में अशांति उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान हम कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामायिक करते समय अगर मन में, परिणामों में किसी भी प्रकार से अशांति उत्पन्न हो रही है तो वास्तव में वह सामायिक है ही नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, जहाँ राग, द्वेष, आर्द्र, रौद्र आदि परिणामों का त्याग होते हुए
जो समता परिणामों के साथ जीव की परिणति विशेष होती है वही वास्तविकता में सामायिक हुआ करती। और मात्र दिग्बंधन करते हुए संकल्प करते हुए कोई व्यक्ति बैठ भी जाए पर परिणामों की अशांति है, परिणामों में भावों में किसी भी प्रकार की बातों को लेकर संकल्प विकल्प उथल पुथल चल रही है, तो वह सामायिक नहीं कहलाई जा सकती। एक स्थान पर बैठना, एक एकासन आदि आदि तो कहा जा सकता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह सामायिक हो ही नहीं सकती। इसलिए सामायिक के लिए सबसे पहले तो अपने परिणामों को शांत करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने श्रावक या साधु किसी के लिए भी सामायिक करने से पूर्व प्रतिक्रमण करते हुए अपने दोषों की आलोचना निंदा करते हुए पश्चाताप के भावों के साथ भीतर की पूरी गलती म्लान जो भी भीतर भावों का कचड़ा है उसे पहले अलग करने का उपदेश दिया है। और उस प्रतिक्रमण प्रायश्चित पूर्वक ही साधुओं को, त्यागी वृत्तियों को या सामान्य श्रावकों को भी सामायिक करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो भी दिन भर का विकल्प, जो भी दिन भर की गलती या अन्य भी जो भी विचार विमर्श चल रहा है वही अगर प्रति समय प्रतिपल दिमाग में गूंजता रहेगा, दिमाग में चलता रहेगा, तो वह सामायिक पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होगी और कर्मों के निर्जरा करने के लिए वह किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए ये अवश्य रूप से समझे कि परिणामों को शांत करने के लिए आपको सबसे पहले उस प्रतिक्रमण का आलंबन लेना चाहिए। जो भी दिन भर में, रात भर में या जब भी गलतियां हुई है उसकी आलोचना निंदा गरहा करते हुए उस गलतियों को, दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं जिसके निमित्त से अशांति आपको उत्पन्न हो रही है, उन सभी विचारों को, चिंतन को आपको बिल्कुल उठा के अलग करने की आवश्यकता है। तभी जाकर आप वास्तविकता में सामायिक कर सकते हो। ये मात्र और मात्र आप अपने स्वयं के सोच विचार से ही कर सकते हैं। किसी दूसरे के कहने से, बताने से, दिखाने से ये संभव नहीं हो सकता। जिस दिन आप निर्णय करोगे कि हमें इन सभी बातों को छोड़कर वास्तविकता में आर्द्र रौद्र भावों को छोड़ते हुए अपने आप को समझना है, भगवान की भक्ति आदि में लीन होना है, तभी आप अपने मन को शांत करने का पुरुषार्थ करते हुए सामायिक कर सकते हो। अन्यथा अगर पूर्ण रूप से आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो अशुभ परिणामों को लेकर आपके भीतर अशांति उत्पन्न हो रही है, उस अशुभ संकल्प विकल्पों को छोड़ते हुए आप अपने भीतर शुभ संकल्प विकल्प को लाने का प्रयास करें। मतलब जो आज तक कभी आपने किसी ग्रंथ का स्वाध्याय किया, किसी की गुरु की देशना सुनी हो, किसी का कभी अभिषेक पूजा की हो, किसी तीर्थ की यात्रा की हो, तो आदि आदि शुभ विचारों को वहाँ लाने का प्रयास करेंगे तो अशुभ परिणामों के निमित्त से जो सामायिक में आपको संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे, अशांति उत्पन्न हो रही है, वह कम से कम अशुभ से शुभ की ओर जाने से कुछ राहत आपको मिल सकती है। पर वास्तविकता में वो भी पूर्ण रूप से सामायिक नहीं हो सकती। पर कुछ अशुभ में, पाप में जाने से अच्छा है कि शुभ परिणति में कुछ अंशों में उस सामायिक की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सामायिक तभी होती है जब समता परिणामों के साथ आर्द्र रौद्र परिणति के साथ सभी आर्द्र रौद्र परिणति का त्याग करते हुए जो समता परिणामों के साथ सभी जीवों के प्रति दया करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, अपने स्वयं के जीव द्रव्य को मिलाकर, वही वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में सामायिक होती है। और इसी का प्रयास करने से ही मन में कुछ अंशों में शांति हो सकती है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अनीता जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आजकल हम सभी मोबाइल के आदी हो गए हैं। मोबाइल का कम से कम प्रयोग कैसे करें एवं इसके नुकसान क्या हैं, यह बच्चों को किस प्रकार समझाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोबाइल, टीवी आदि के दुष्परिणाम बच्चों को समझाने से पहले बड़ों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे वर्तमान में जो भी प्रयोग करते हैं वह कहीं न कहीं माता पिताओं को, बुजुर्गों को देखकर ही बहुत सारा कार्य करते। मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बच्चों को भी अगर मोबाइल चलाने की आदत
किसी ने लगाई है तो वे माता पिता ही होते। कुछ काम करते हुए वे बच्चे विघ्न करते हैं, रोते हैं, कुछ खाते पीते मानते नहीं हैं तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, अब वो खेल रहे हैं। फिर स्वयं ही जब तुमने ही, माता पिताओं ने, बुजुर्गों ने ही उन बच्चों के हाथ में मोबाइल आदि साधन पहुंचा दिए हैं तो अब उनसे छुड़ाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए जैसे पूर्व काल में कुछ अन्य उन्हें प्रलोभन देते हुए भोजन करवाना, रोना शांत करना आदि कार्य किए जाते थे, वैसा ही कार्य करते हुए बच्चों को पहले से ही समझाने की आवश्यकता है। एक बार ये भौतिक साधन जिस बच्चे के, युवा के हाथ में पहुंच जाता है, उसकी जब उसे लत लग जाती है तो उससे वह छुड़ाना कहीं भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए पहले ही माता पिता मर्यादा के साथ उन मोबाइल आदि का प्रयोग करें, जिसके माध्यम से वह नियम से इस साधनों का दुरुपयोग करना छोड़ दे। साथ में बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी ये समझने की आवश्यकता है कि जितना अधिक मोबाइल का आप प्रयोग करेंगे, आँखों के लिए, आपके दृष्टि के लिए, आपके हाथ या पूरे शरीर के लिए ही उसकी वह जो वर्गणा, वाइब्रेशंस और रेडिएशंस जो भी निकल रहे हैं, वह नियम से आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए निमित्त बन सकते। जैसे हमेशा मोबाइल जो ऊपर की जेब में रखने की कई सारे व्यक्तियों का एक आदत सी होती है, या ऊपर रखने की जो क्रियाएं देखी जाती है कई सारे जीवों के साथ, वह ऊपर मोबाइल रखने के निमित्त से उसके रेडिएशन से हार्ट अटैक, कैंसर आदि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी इस वर्तमान के एंड्रॉयड फ़ोन आदि के निमित्त से देखने में आ रही है। तो सबसे पहले बुजुर्ग भी, माता पिता भी इन सभी बातों को समझे। साथ में मोबाइल में कहाँ कब क्या हो रहा है, कौन क्या देख रहा है, ये भी समझना संभव नहीं हो सकता। भले ही उन बच्चों को आप अपने संपर्क में रखने के लिए मोबाइल आदि देते हैं, कुछ सीखने सिखाने के लिए भी मोबाइल देते हैं, पर प्रतिपल ये निगरानी प्रतिदिन रखने की आवश्यकता है कि उन बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दिया है उसका वो प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और जितना अधिक वह बच्चे हो चाहे बूढ़े हो बुजुर्ग हो, जितना उस टच स्क्रीन या एंड्रॉयड फ़ोन का प्रयोग करते हुए आप अपनी आँखों को प्रयोग करेंगे, उतनी ही आपकी नज़र भी कमज़ोर होगी। नज़र के साथ साथ और भी शरीर के उन पार्ट्स को, शरीर के अवयवों को भी उसके द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए विवेकपूर्वक ही उसका स्वयं भी प्रयोग करें और बच्चों के लिए भी उसका विवेकपूर्वक ही प्रयोग करने की सलाह या उसको प्रयोग करने के लिए उनको सौंपे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित मनीष जैन शास्त्री, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारा प्रश्न है, योग प्रतिक्रमण क्या है और यह कितने वर्ष में होता है? अभी जो पथरिया में योग प्रतिक्रमण हुआ है उस विषय में हमारी शंका है। पूज्यश्री से निवेदन है हमारी शंका का समाधान करें। आगम के परिप्रेक्ष्य में युग की दो प्रकार की संकल्पना प्राप्त होती है। किन्हीं आचार्य भगवंतों की युग के निमित्त से 12 वर्षों की संकल्पना है, तो कहीं किन्हीं आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से 5 वर्ष को भी युग ऐसी संज्ञा प्रदान की गई। क्योंकि ये संख्या से संबंधित वर्षों के उस एक संगठन को संज्ञा प्रदान की गई है, तो भिन्न भिन्न आचार्यों के अभिप्राय से इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। और ये युग के निमित्त से होने वाला युग प्रतिक्रमण हो, चाहे यति सम्मेलन हो, जो हाल फिलहाल ही पथरिया में गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के निर्देशन और उनके ही मुख्यता में जो आयोजित किया गया था, वह किसी भी प्रकार से तात्कालिक वर्तमान की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये व्यवस्था प्राचीन काल से, बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ हुई है, जो कि बहुत प्राचीन आचार्य भगवंतों ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और मैं तो कहता हूँ, भले ही इस युग के या इस वर्ष के या इस
काल के निमित्त से कुछ विशेष आचार्य भगवंतों के ही नाम प्राप्त होते हैं। जैसे अरहल बली आचार्य भगवंत ने जो वैडूर नदी के किनारे पर यति सम्मेलन, योग प्रतिक्रमण आदि करवाया था, ये उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये भले ही तात्कालिक कुछ डिकेड्स यानी कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी बात भले ही क्यों ना हो, पर ये आगम की व्यवस्था मात्र तात्कालिक नहीं अपितु इसके पूर्व में भी ये व्यवस्थाएं होती थी। अपने अपने स्वयं के दीक्षित संघ अपने आचार्य भगवंत एक स्थान पर बुलाते थे, वहाँ एकत्रित होते हुए मिलकर प्रतिक्रमण किया जाता था। कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में संघ को संचालित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं, व्यवस्थाएं वहाँ दी जाती थी। इसी प्रकार से जो 3 बार से लगातार आचार्य विराग सागर जी महाराज के निर्देशन में ये जो विशेष युग प्रतिक्रमण, यति सम्मेलन आदि का कार्य किया जा रहा है, वह वास्तव में पूर्वाचार्यों के और पूर्वाचार्यों के ही नहीं अपितु तीर्थंकर भगवंतों के जो ये विशेष मार्गदर्शन के निमित्त से या उनके मुख्यता से जो आगम ग्रंथों के प्रमाणों से प्राप्त होता है, यही व्यवस्था चल रही है। क्योंकि जैसे पृथकत्व संख्या 3 से लेकर 9 तक होती है, ऐसे ही युग के विषय में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। सामान्य रूप से हम आदिनाथ भगवान को भी इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऐसा भी कहते हैं। तो भिन्न भिन्न कालावधि के निमित्त से भिन्न भिन्न संख्या या भिन्न भिन्न संज्ञा प्राप्त होती है, पर सामान्य रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में 5 वर्ष या 12 वर्ष की संख्या को संज्ञा देते हुए युग कहा है। और ऐसे उस संख्या या कालावधि के निमित्त से जो अपने संघ दीक्षित या उनसे भी दीक्षित शिष्यों को एकत्रित करते हुए जो एक साथ प्रतिक्रमण किया जाता है 5 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद, तो उसे ही युग प्रतिक्रमण ये संज्ञा आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम प्रमाणों से प्राप्त की जाती है। वही एक भिन्न प्रकार से यति सम्मेलन का भी रूप होता है। जैसे वैडूर नदी के किनारे पर अरहत बली आचार्य भगवंत का प्रमाण प्राप्त होता है, वर्तमान में ये गणाचार्य विराग सागर जी के निमित्त से भी वर्तमान में देखने में आया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच
आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।